जब बिग बॉस मुनव्वर की इज्जत थाली में परोसकर नेशनल टीवी पर इसकी धज्जियां उड़ा रहा था, तब सब इसके मजे ले रहे हैं। मुनव्वर फारूकी ही नो हाउ टू प्ले विद वर्ड्स एंड गर्ल्स। लड़कियों को भी खेलना जानते हैं। आई डोंट नो कितनी है जो भी बाहर आनी बाकी है। आंटी पहले अपनी अंग्रेजी ठीक कर ले, फिर बकैती झाड़ियों। ही नो हाउ टू प्ले विद गर्ल्स। खुद के एमएमएस लीक हुए पड़े हैं, प्ले बाय मुनव्वर हो। जय सिया राम गाइस, खुशी लगती है नो, बट इट्स ऑल अबाउट रिस्पेक्टिंग अदर रिलीजन्स टू। मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह बोलने में कुछ दिक्कत है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि जरा सा किसी ने इंशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया तो वो बड़ा अच्छा है। अगर तुम इन चिरांडुओं की तरह फेमिनिस्ट विचारधारा के रोगी हो, शब्द नहीं है मेरे पास, बट मुनावर हर एक चीज के साथ खेला है। इतिहास में पहली बार मौलवियों ने एक शो जिताने के लिए मौलाना मुनव्वर फारूकी के लिए दुआएं की। मुनव्वर फारूकी के इस काम से अल्लाह उन्हें सवाब जारिया अता फरमाए। अल्लाह मुनव्वर भाई को 17 बिग बॉस का विनर बना दे मेरे मालिक। देखो बात सुनो, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले दो बातें अपने जिस्म के तीनों सुराख खोलकर सुन लो। पहली ये कि मैं यहाँ मुनव्वर फारूकी या उनकी रिलीजियस एक्टिविटीज का मजाक उड़ाने नहीं बैठा, बल्कि तुम्हें यह समझा रहा हूँ कि शोबिज़ की दुनिया के किसी भी इंसान की रिलीजियस एक्टिविटीज को धर्म का चोला उड़ाने से पहले ये सोच लो कि कल को उसका कोई कांड दूसरों के सामने तुम्हें या तुम्हारे धर्म को कटघरे में ला खड़ा कर सकता है। हज़रत अली की एक हदीस है, उसमें वो कहते हैं कि तेरे सच्चे दोस्त वही है जो तेरे मुंह पे तेरी बुराई करे। दूसरी बात ये कि शोबिज़ की दुनिया का कोई धर्म नहीं होता और ना ही ये शोहरत और पैसे के नंगे भूखे लोग किसी धर्म या मजहब को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जय सिया राम गाइस, खुशी लगती है नो, बट इट्स ऑल अबाउट रिस्पेक्टिंग अदर रिलीजन्स टू। मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह बोलने में कुछ दिक्कत नहीं होती। तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि जरा सा किसी ने इंशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया तो वो बड़ा अच्छा हो गया, फिर कल को वही शख्स कोई उल्टी सीधी हरकत कर देगा तो तुम उसे ब्लेम करोगे या धर्म को डिफेंड करते फिरोगे। बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी खुद को मुस्लिम कहते हैं, रोजा रखते हैं, इफ्तारी करते हैं। वो किसी शो में जाते हैं, वहां आए हुए एस्ट्रोलॉजर को हाथ दिखाने से इसलिए मना कर देते हैं कि इस्लाम धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और क्षमा भी कि मुझे इजाजत नहीं है भविष्य जानने की, तो मैं वो नहीं जानना चाहूंगा। मुझे बहुत बहुत क्षमा कीजिएगा। शुक्रिया। या किसी शो में वो नमाज पढ़ते नजर आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मुनव्वर से मौलाना मुनव्वर फारूकी हो जाएंगे या एक इस्लामी पोस्ट कर देने से कोई साहिल से मौलाना साहिल खान हो जाएगा। इस्लाम धर्म में ये लिबिल लिबिल करने वाला चक्कर नहीं है। अगर तुम मुस्लिम हो तो तुम्हें इस्लाम को पूरी तरह फॉलो करना होगा। रोजे रखने होंगे, एक नहीं पूरे 30। नमाजें पढ़नी होंगी, मन मर्जी के मुताबिक एक नहीं पूरे 5 टाइम की। ये नहीं कि एक टाइम की नमाज पढ़ लेता हूँ फिर लड़की की कमर पे हाथ रख के थोड़ा डांस कर लूंगा। मुनव्वर फारूकी ने शुरूरी तौर पर या गैर शुरूरी तौर पर मुसलमानों को ये सीख दी है, ये सबक दिया है। अजी लल्ला मेरा, ऊपर इतने लठ पड़ेंगे ना कि पिछवाड़े से खून और मुंह से नून बाहर आ जाएगा। ये भगवान क्या जुल्म है। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान। पूरी तरह इस्लाम को फॉलो करो, आधा तीतर आधा बटेर ये नहीं चलेगा। ये लिबिल लिबिल वाला चक्कर इस्लाम में नहीं है। पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ और शैतान को फॉलो ना करो। और बिग बॉस तो कॉन्सेप्ट ही शैतान का है। बिना इस बात से डरे कि हो सकता है मना करने की वजह से मुझे बिग बॉस के घर से निकाल दिया जाए, बिना इन बातों को सोचे मुनव्वर फारूकी ने वो बात कही जो उनका मजहब कहता था। अगर मुनव्वर फारूकी किसी शो में रोजा रखते हैं या नमाज पढ़ते हैं तो ऐसा करके उसने मुसलमानों पर या अल्लाह मियां पर कोई एहसान नहीं कर दिया। ना ही ये तुम्हारे रोल मॉडल हो सकते हैं। तुम्हारे, हमारे और पूरी इंसानियत के रोल मॉडल प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हैं और रहेंगे। इबादत करते हो, अच्छी बात है, अल्लाह तुम्हें और हमें हिदायत दे। So the winner is मुनव्वर। अगर तुम मुनव्वर फारूकी के हार्डकोर पंखे यानी भक्त हो तो तुम्हें बहुत बहुत मुबारक। जर्नी का विटनेस बनना है या जर्नी को चेंज करना है, वो हीरो डिसाइड करना है। हाँ, वही मुनव्वर फारूकी जिसकी इज्जत अफजाई और हिम्मत की दाद देने से बिग बॉस भी खुद को रोक न सके और मुनव्वर की शान में कसीदा तक पढ़ डाला। मैंने भी कुछ लिखा है, सुनाता हूँ। बदल जाएंगे सीजन, ये मोहल्ला उजड़ जाएगा, कोई और घर यहाँ फिर आबाद रहेगा, लेकिन आने वाले वक्त में भी हमें मुनव्वर आपका ये सफर जरूर याद रहेगा। लेकिन अगर तुम इन चिरांडुओं की तरह फेमिनिस्ट विचारधारा के रोगी हो, शब्द नहीं है मेरे पास, बट मुनावर हर एक चीज के साथ खेला है। वो दिखा है कि मुनावर ने नेशनल टेलीविजन पे लड़कियों का किस तरीके से क्या यूज करा है। तो अपने टट्टे दबा के खुद ही मर जाओ, क्योंकि ये विचारधारा नहीं बल्कि मूत्र की धारा है जो रोगी को विक्टिम कार्ड खेलते समय बहुत जोर से लगती है और जैसे ही रोगी अपनी पैंट की जिप खोल के तुलतुला देता है ठंडा पड़ जाता है। दिस फॉर मुनव्वर फारूकी ही नो हाउ टू प्ले विद वर्ड्स एंड गर्ल्स। लड़कियों को भी खेलना जानते हैं। आई डोंट नो कितनी है
जो भी बाहर आनी बाकी है। आंटी पहले अपनी अंग्रेजी ठीक कर ले, फिर बकैती झाड़ियों। ही नो हाउ टू प्ले विद गर्ल्स। खुद के एमएमएस लीक हुए पड़े हैं, प्ले बाय मुनव्वर हो गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बाकी और अभी तो 2-3 बातें बताई और अब सब कुछ छींटड़े उड़ा के जाऊंगी इस शो से। जब जाऊंगी तो फिर जो होना है होए। पहली बात तो ये कि मुनव्वर फारूकी को ऐसे शो में जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि मुनव्वर एक ऐसे धर्म के मानने वाले हैं जिसे टारगेट करने के लिए आजकल किसी मुद्दे की भी जरूरत नहीं होती। जिसने सीता माता की बुराई करी, आज वो हिंदुस्तान में जीता है जिसने हमारे देवी देवताओं पे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करा। तो ये देश की जनता के लिए दुर्भाग्य की बात है कि उसको जितवाया। मगर अब ओखली में सर डाल ही दिया है तो पिसना तो पड़ेगा। मुनव्वर तेरे सामने से ट्रॉफी लेके जाऊं। आप होते हैं अभी इसी वक्त मोहल्ले से बेघर। ट्रॉफी जीतने तो सभी आए थे, मगर मुनव्वर की तरह सबके पास मौलवियों का सपोर्ट और दुआएं नहीं थी ना। अल्लाह मुनव्वर भाई को 17 बिग बॉस का विनर बना दे मेरे मालिक। बिग बॉस में एक हादसा पेश आया और मैं उसे हादसा इसलिए कह रहा हूं कि इस हादसे को मुसलमानों को कम से कम यहां एक सीख लेनी चाहिए। मुनव्वर फारूकी साहब, यही वजह थी कि इन चारों फाइनलिस्ट के वोट मिलाकर भी मुनव्वर के वोट से इतने कम थे कि इनको बिग बॉस की ट्रॉफी क्या, मुनव्वर के फोते छूने तक का मौका नहीं मिला। लेकिन ये सब इतना आसान था नहीं जितना लग रहा है। तुम जानते हो कि बिग बॉस एक ऐसा शैतानी शो है जिसमें लोग फेम के लिए आते हैं, जिसने कई लोगों को फेम और पहचान दी है, लेकिन इस बार इसका उल्टा हो गया। तो मैं बस एक माफी चाहता हूँ तुम लोग को, अल्लाह का वास्ता मेरे पे रहम आए तो कर दो, मेरे को माफ कर दो। बिग बॉस ने अपने इस 17वें सीजन में एक ऐसे शख्स को बुलाया जिसकी जिंदगी शुरू से काफी मुश्किल रही है, जिसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा और झेला है। बिग बॉस ने शो में मुनव्वर के साथ भी वही गंदा खेल खेला जो अब तक वो हर कंटेस्टेंट के साथ खेलते आए हैं, उसकी पर्सनल लाइफ। 2 महीने नाजिला का कार्ड खेला घर में। जिस दिन आयशा घर में आई तब हमें पता लगा कि वो डुअल डेट कर रहा था। लेकिन जब देखा मुनव्वर पर कुछ खास असर नहीं पड़ा, तब बिग बॉस ने मुनव्वर की दुखती रग पर हाथ रख दिया और शो में एंट्री हुई आयशा खान की। मुनव्वर, बाहरी दुनिया में भी कुछ ऐसे शख्स हैं जो आपको नॉन कमिटल होने का टैग दे रहे हैं। चलिए आपको मिलवाई देते हैं उनसे। कैसे हैं आप? बिग बॉस ने नेशनल टीवी पर मुनव्वर की पर्सनल लाइफ के वो पन्ने भी खोल डाले जो मुनव्वर कभी नहीं चाहता था कि खुलें। इस खेल में आयशा ने एक डायन का रोल अदा करते हुए मुनव्वर पर कुछ सही और बहुत कुछ गलत इल्जाम लगाकर उसे एक स्टड और भांड घोषित कर दिया। तुझे अंदाजा नहीं है कि मैं तुझे किन किन चीजों पे कॉल आउट कर सकती हूँ और बहुत कुछ बताना बाकी है और अभी तो 2-3 बातें बताई और अब सब कुछ छींटड़े उड़ा के जाऊंगी इस शो से। जब जाऊंगी तो फिर जो होना है होए। जब बिग बॉस मुनव्वर की इज्जत थाली में परोसकर नेशनल टीवी पर इसकी धज्जियां उड़ा रहा था, तब सब इसके मजे ले रहे थे। धज्जियां उड़ाने के लिए महफिलें सजाई जाती थी। आयशा ये गलत है। आयशा ठीक है यार उसका अपना नहीं उसका कुछ अपना नहीं, उसको फिर अपना ये भी सुनना पड़ेगा। आयशा यू विल हैव टू लिसन यार। एक वक्त ऐसा भी लगा कि मुनव्वर तो गया। जो मुझे फेस करना पड़ेगा, मैं वो तैयार हूँ करने के लिए। अगर मैंने गलत किया है ना, तो मेरे साथ भी उस हद तक गलत होने वाला है। तो मैं बस एक माफी चाहता हूँ। लेकिन जो शख्स हमेशा से एक विचारधारा के टारगेट पर रहता आया हो, फर्जी मुकदमों में जेल तक हो आया हो, वो इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाला। मुनव्वर के सपोर्ट में 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों स्टार वोट करते नजर आए। फॉलोइंग बिग बॉस एंड वहाँ पर मेरा भाई है मुनव्वर। बिग बॉस पटाखे बज रहे ऑलरेडी, मुनव्वर ही देखो अपना भाई पहुंच गया फाइनल में। हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं मुनव्वर को। मुनव्वर की चलता मेरा पूरा इनबॉक्स भर दिया। हाँ भाई मैं सपोर्ट कर रहा हूँ भाई को। अपना भाई मुनव्वर पहुंच चुका है फिनाले में। यो तो मामला ये है कि मेरा भाई मुनव्वर है बिग बॉस में फाइनल्स में, ठीक है दोस्तों। मुनव्वर बिग बॉस जीत चुका है। मेरे भाई मुनव्वर को बिग बॉस जिताना चाहते हैं, वोट फॉर हिम। देर सही लेकिन बिग बॉस को भी ये समझ आ गया कि सीजन 17 सिर्फ एक इंसान के बलबूते पर चल रहा है, उसका नाम है मुनव्वर। मुनव्वर ने खुद को संभाला और इतिहास में पहली बार मौलवियों ने एक शो जिताने के लिए मौलाना मुनव्वर फारूकी के लिए दुआएं की। मुनव्वर फारूकी के इस काम से अल्लाह उन्हें सवाब जारिया अता फरमाए। अल्लाह मुनव्वर भाई को 17 बिग बॉस का विनर बना दे मेरे मालिक। बस फिर क्या था, मुनव्वर ने ट्रॉफी उठाने की ठान ली और एक एक करके सबको टनल तक छोड़ना शुरू कर दिया। कुछ भी किया तूने मेरे साथ, अब मैं तेरे को टनल तक छोड़ के आऊंगा। यहाँ तक कि बिग बॉस भी मुनव्वर की धमकी को सीरियस लेकर बैठ गए। क्योंकि मुनव्वर ने ये बात कहती है कि वो विक्की को टनल तक छोड़ेंगे, तो ये कैसे हो सकता है हम उनकी बात पूरी न करें। विक्की आप इसी वक्त घर से बेघर होते हैं, टनल से होते हुए घर से बाहर आ जाए। अब मौलवियों की दुआएं मुन्ना के साथ थी तो भला उसे कौन हरा सकता था। तो फाइनली सलमान भाई ने भी ऐलान कर ही दिया, So the winner is मुनव्वर। अब मानो या ना मानो, मुनव्वर की जीत से कुछ लोगों के सीनों पर सांप लौट गए, जैसे सांपों की तस्करी करने वाला ये सपेरा एल्विश टट्टा। मुनव्वर ने अनुराग का नाम लिया तो कन्विंस करा मुनव्वर ने, क्योंकि मिनिमम 2 लोगों से नाम चाहिए था सेम,
और उसने अनुराग का नाम लिया, दोनों ने अनुराग का नाम लेके अनुराग को बाहर करवा दिया। और ये कुपोषण का शिकार बालक। एक अच्छा आर्टिस्ट होने में और एक अच्छा इंसान होने में ना बहुत डिफरेंस होता है। आप भले ही एक अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हो, बट आप एक अच्छे इंसान होने में वो दिखाई कि मुनावर ने। और भी चिरांडू हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इन टुन्नियों के लिए मुनव्वर का एक मैसेज जरूर है। चल बड़ी के आखिर में मेरी मुनव्वर से एक ही गुजारिश है कि भाई, इस शो में ऐसी बहुत सी चीजें हुई जिससे तुम्हें भी लगा था कि सब बर्बाद हो गया। मेरे पे रहम आए तो कर दो, या मेरे हालात पे अगर तुमको रहम आए तो मेरे को माफ कर दो। तो सबक लो कि सिर्फ पैसे और फेम के चक्कर में उड़ता तीर पिछवाड़े में नहीं लेना। खाओ माँ कसम। दूसरी गुजारिश उन टुन्नियों से है जिनको मुनव्वर की जीत हजम ही नहीं हो रही। अर्ज किया है, बेकरार करके इतना ना भाव खाइए, हमारे भी दाम बहुत ऊंचे हैं, ऊंचे दाम है। आप अपनी एपिक वीडियो है, एपिक वीडियो।